आज कितने ही लोग हैं जो बाहर दुनिया से लड़कर थके हुए घर आते हैं, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही एक और जंग उनका इंतज़ार कर रही होती है। खामोशियों में छुपी हुई नाराज़गियाँ और लफ्ज़ों में लिपटी हुई चोटें उनका सामना कर रही होती हैं। वो घर जो सुकून होना चाहिए था, वही दिल का सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। घर मैदान जंग नहीं है जहाँ पर आपने एक दूसरे के ऊपर लश्कर कशी करनी है और एक दूसरे को आपने फतह करना है। ये वो जगह है जहाँ पर आपको समझा जाना चाहिए, जहाँ पर आप समझे जाएं और आप भी किसी को समझें। अगर आपका घर भी एक जंग बन चुका है तो फिर आपको रुकना है, आपको सोचना है कि ऐसा क्यों है। दुनिया में जंगें चल रही हैं और इन जंगों की मिसाल से ही मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। ये दुनिया भी एक मैदान जंग है और आपको पता है कि मैदान जंग में भी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लड़ने वाले फौजी, जंगजू, सिपाही आराम करते हैं, सस्ताते हैं, ठीक होते हैं, ज़ख्मी हो जाएं तो उनकी मरहम पट्टी की जाती है और उसके बाद दोबारा से वो लड़ने के लिए चले जाते हैं अपने मकसद के लिए। ये दुनिया भी एक मैदान जंगी है जहाँ पर हर इंसान अपने हिस्से की कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहा है। कोई रिस्क के लिए लड़ रहा है, कोई इज़्ज़त के लिए, कोई ख़ुद को साबित करने के लिए, कोई मोहब्बत के लिए। लेकिन हर जंग के दरमियान एक जगह ऐसी होनी चाहिए और ऐसी जगह होती है जहाँ सिपाही आकर सांस लेता है। मैंने पहले कहा है, जहाँ सिपाही आकर अपने ज़ख्मों पर मरहम रखता है और फिर से खड़ा होने की हिम्मत जमा करता है। ज़िंदगी में वो जगह कोई और नहीं होती, वो जगह घर होता है और घर को होना चाहिए। सोचें, अगर सिपाही को मैदान जंग में लड़ना भी पड़े और पनाहगाह में भी जब वो आता है वहाँ पर भी उसकी लड़ाई हो, वहाँ पर भी उसे जूतों का सामना करना पड़े, वहाँ पर भी उसे बातों की तलवारों का सामना करना पड़े, वहाँ पर भी उसको तंज के तीर लगें, तो क्या वो ठीक होगा? वो कब जिएगा? वो कब वापस मैदान जंग में आएगा और कब अपने मकसद को हासिल कर सकेगा? आज कितने ही लोग हैं जो बाहर दुनिया से लड़कर थके हुए घर आते हैं, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही एक और जंग उनका इंतज़ार कर रही होती है। बात बात पर तलखियाँ, छोटी छोटी बातों पर अना की टक्कर, खामोशियों में छुपी हुई नाराज़गियाँ और लफ्ज़ों में लिपटी हुई चोटें उनका सामना कर रही होती हैं। वो घर जो सुकून होना चाहिए था, वही दिल का सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। मैं बतौर लाइफ कोच आपसे एक सादा सी बात कहना चाहता हूँ। घर जीतने की जगह नहीं है, घर मैदान जंग नहीं है जहाँ पर आपने एक दूसरे के ऊपर लश्कर कशी करनी है और एक दूसरे को आपने फतह करना है। घर मोहब्बत की जगह है, घर प्यार की जगह है, घर ठीक होने की जगह होता है। ये वो जगह है जहाँ आप खुद को बनने की इजाज़त देते हैं, खुद को ठीक होने की इजाज़त देते हैं, मरहम पट्टी की इजाज़त देते हैं। ये वो जगह नहीं है जहाँ पर आपको लड़ना चाहिए। ये वो जगह है जहाँ पर आपको समझा जाना चाहिए, जहाँ पर आप समझे जाएं और आप भी किसी को समझें। जहाँ आपको साबित नहीं करना, बस अपना आप महसूस करना है और अपने आप को महसूस करवाना है कि आप अपनों के दरमियान हैं, आप परायों के दरमियान में नहीं हैं। अगर आपका घर भी एक जंग बन चुका है तो फिर आपको रुकना है, आपको सोचना है कि ऐसा क्यों है। क्या आप वाकई जीत रहे हैं या सिर्फ एक दूसरे को हरा रहे हैं? क्या ये जंग आप जीत कर अपनी ज़िंदगी को हार तो नहीं रहे? और क्या दुनिया की हर जंग जीत कर आप अगर अपने घर में हार जाएं, तो क्या ये दुनिया की तमाम तर जंगें जो आपने जीती, वो आपकी इस हारी हुई जंग का ख़मियाज़ा भुगत सकती है? यकीनी तौर पर ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कोशिश करें कि अपने घरों को पनाहगाह बनाएं। कोशिश करें कि आपके घर वाले भी आप जब आएँ तो आपको वेलकम करें, आपसे मोहब्बत का इजहार करें, ना कि लड़ाई करें। घर ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर दिल ठहरें, आप सांस लें और एक दूसरे से जुड़ें, क्योंकि अगर घर में सुकून नहीं होगा तो आप किसी भी जगह पर सुकून हासिल नहीं कर सकेंगे। आपका शुक्रिया।